एक बार एक व्यक्ति बड़ा ही टेंशन में था और वो टेंशन के कारण ही उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेडरूम में चक्कर लगा रहा था। पत्नी भी हैरान थी कि इनको ये क्या हो गया है। वे गहरे टेंशन में हैं। ये तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही साफ झलक रहा था। निश्चित ही अपने पति का ये हाल देख के पत्नी भी परेशान हो उठी। आखिर में उसे रहा नहीं गया और उसने अपने पति से बेचैनी का कारण जानना चाहा। पति ने बड़ा दुखी होकर कहा, दरअसल बात यह है कि अपने पड़ोसी है ना मिस्टर बनर्जी, मैंने उसे 2 महीने के लिए 2 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। कल सुबह ही उसे वापस लौटाने की तारीख है, लेकिन मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। वो बनर्जी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो ना, वह तकाजे का बड़ा पक्का है। कल सुबह ही वो अपने घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये सुन के थोड़ी देर तो पत्नी भी चिंतित हो उठी, परंतु वो तो आनंदी स्वभाव की थी। चिंता उसे लंबे समय तक पकड़ नहीं सकती थी। सो उसने पूरी गंभीरता पूर्वक पति से पूछा, हो तो यह गलत ही गया, परंतु क्या आप वाकई में पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते? पति बोला, नहीं कर सकता। तभी तो, वरना तुम जानते ही हो मुझे खुद यह सब नापसंद है। फिर पत्नी बोली, वो तो मैं आपको जानती हूं, पर थोड़ा सोच लो, शायद कोई उपाय निकल जाए। उसके पति ने कहा, मैंने पूरी कोशिश कर ली, कुछ भी नहीं हो सकता। यह सुनते ही पत्नी तुरंत बोली, जब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, रुको मैं आती हूं। इतना कहते कहते वो घर से बाहर निकल गई और सीधा जा पहुंची बनर्जी के घर पर। उसने दरवाजा खटखटाया। यूं तो रात काफी हो चुकी थी, परंतु इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो समय का इंतजार किए बगैर बनर्जी के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा बनर्जी ने ही खोला और उसने उन्हें नमस्कार करते हुए पूछा, क्या मेरे पति ने आपसे 2 लाख रुपये उधार लिए थे? बनर्जी ने कहा, हाँ। पत्नी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक पूछा, कल उसके वापस लौटाने की तारीख है? बनर्जी ने कहा, हाँ। तो फिर पत्नी ने कहा, लेकिन मेरे पति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए, सो आपको पैसों के लिए और 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। बस इतना कहकर वो घर लौट आई। वहां घर पर उसका पति परेशान था। पत्नी के अचानक इतनी रात को बाहर चले जाने से और बेचैन हो उठा था। इतनी रात को यह कहां गई होगी? कहीं पैसों का इंतजाम करने तो नहीं चली गई? पत्नी जल्द ही लौट आई थी, सो उसे ज्यादा ख्याली घोड़े नहीं दौड़ाने पड़े थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसकी पत्नी बिल्कुल ही नॉर्मल थी और इसके कारण उसका पति हैरानी में पड़ गया। इससे पहले वो अपनी पत्नी को कुछ पूछे, उसकी पत्नी ने ही कहा, मैं जाकर मिस्टर बनर्जी से ये कह आई हूं कि मेरे पति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए, सो आपको पैसों के लिए और 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। सो आप सो जाइए, अब मिस्टर बनर्जी जागेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखा दे, वैसे तो हमें टेंशन में रहना ही नहीं चाहिए, परंतु कम से कम इतना तो हमें समझ ही लेना चाहिए कि जिस चीज का कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय बचा ही नहीं, तो उसकी चिंता तो कतई नहीं करनी चाहिए। हमें जब ऐसा लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसके बारे में ज्यादा सोचकर टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। आखिर में सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब सब कुछ आपके हवाले। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।